उत्तराखंड के जोशी मठ में बद्रीनाथ जी से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित माणा विलेज भारत का प्रथम विलेज भी है। माणा विलेज में वसुधारा वाटरफॉल, वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, मां सरस्वती नदी और स्वर्ग रोहिणी मार्ग जैसे कुछ प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक स्थान भी उपस्थित हैं। माणा विलेज पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको बद्रीनाथ के माणा टैक्सी स्टैंड से 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से माणा विलेज के लिए टैक्सी लेकर आपको माणा विलेज पहुंचना होगा। बद्रीनाथ से माणा की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी से कवर करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं हूँ भारत के पहला विलेज माणा विलेज में और यहाँ से हम जा रहे हैं वसुधारा वाटरफॉल की ट्रैकिंग करने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बद्रीनाथ जी का धाम। जो बद्रीनाथ मंदिर है वो यहाँ बद्रीनाथ के अंदर है। वहाँ से 3 किलोमीटर की टैक्सी लेके, जिसने हमसे 50 रुपये पर पर्सन का चार्ज किया है, हम पहुँचे हैं अभी माणा विलेज में। और यहाँ से कहीं इस तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। वहाँ पर है वसुधारा वाटरफॉल। इसी रास्ते से महाभारत के काल में जो पांडव है वो स्वर्ग की तरफ गए थे, तो इस रास्ते को स्वर्ग रोहिणी रास्ता भी बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं माणा विलेज में और मैं आपको ये वसुधारा वाटरफॉल का पूरा जो ट्रैक है वो दिखाता हूँ, कैसा क्या सीन है। तो चलिए चलते हैं, अपना ट्रैक करते हैं शुरू। वसुधारा वाटरफॉल का ट्रैक माणा विलेज के प्रवेश द्वार से ही शुरू होता है। माणा विलेज में बहुत सारे कैफे भी बने हुए हैं, जहां बैठकर आप अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश कर सकते हो। माणा का ये जो मार्केट है काफ़ी छोटा मार्केट है। यहाँ पे मेनली जो हाथ से बनाए हुए वुलन के जो कपड़े हैं वो ही ज़्यादा मिल रहे हैं, और कुछ मेडिसिन से कुछ लोकल यहाँ की आयुर्वेदिक औषधि हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ स्पेशल यहाँ का मुझे दिखा नहीं है, बाकी कुछ अगर मिलेगा तो आपको वीडियो में मैं आगे अपडेट करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, व्यास गुफा और गणेश गुफा। व्यास और गणेश गुफा यहाँ तक आने के बाद में यहाँ ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर को, ये व्यास और गणेश गुफा में जा रहा है। इधर से हम आए थे अभी, और अभी हम जा रहे हैं वसुधारा वाटरफॉल की तरफ। तो चलिए चलते हैं। व्यास गुफा और गणेश गुफा में हम वसुधारा वाटरफॉल के आने के बाद वहाँ जाके हम दर्शन करेंगे, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है। अराउंड 5-6 किलोमीटर बताते हैं, 2-3 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। तो इसलिए पहले हम चलते हैं वसुधारा वाटरफॉल। ये देखो, आप पीछे का व्यू देखो, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप माणा विलेज में वेदव्यास गुफा, गणेश गुफा और मां सरस्वती के दर्शन पिट्ठू से करना चाहते हैं तो 700 से 1000 रुपए में आपको आराम से पिट्ठू मिल जाएगा। माणा विलेज में लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम आज की हमारी पहली डेस्टिनेशन सरस्वती नदी पर पहुंच गए। तो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूं सरस्वती नदी के ऊपर। ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हो, यह है सरस्वती माता का मंदिर। और ये देखो दोस्तों, ये मेरे पीछे ये है सरस्वती नदी। ये पीछे से यहीं पहाड़ों से निकल रही है और यहाँ कहीं पत्थरों में आके विलुप्त हो जा रही है। पहले भारतवर्ष में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ बहा करती थी, लेकिन अभी ये नदी यहाँ आके विलुप्त हो जा रही है। तो काफ़ी अमेजिंग सी ब्यूटी है, बहुत ही तेज़ बहाव के साथ ये बह रही है। तो जय माँ सरस्वती। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, ये सरस्वती माता का मंदिर तो है ही। आप जब यहाँ दर्शन करने आए तो इसके साथ ही साथ जस्ट मेरे सामने ये जो मूर्ति है, ये पौराणिक मूर्ति है माँ सरस्वती की। अभी पीछे लोगों ने मंदिर बना दिया है, अभी वो मंदिर बना रखा है। तो आप जब भी आएँ दोनों जगह दर्शन ज़रूर करके जाएँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। सरस्वती नदी के किनारे ही मां सरस्वती का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। इसी मंदिर के सामने ही हिमालय जैसे महान पहाड़ को चीरते हुए मां सरस्वती पाताल लोक में समाहित हो जाती हैं। दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक बड़ा सा पत्थर है, ये है भीम पुल। जब महाभारत के युद्ध के बाद में पांडव स्वर्ग लोक के लिए जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से गुजरे थे। तो ये माँ सरस्वती को क्रॉस करके बाकी 5 पांडव तो निकल गए थे, लेकिन द्रौपदी से ये जो सरस्वती नदी है ये क्रॉस नहीं हुई थी। इस वजह से भीम ने यहाँ पे 2 बड़े पत्थर रख के एक पुल बनाया था, जिसे आज जो पुल आज भी वैसा का वैसा है। इसी पुल को आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो
चलिए इस भीम पुल को क्रॉस करने के बाद हम अब एंटर कर रोहिणी रास्ते के अंदर। तो चलिए चलते हैं आगे। ट्रैक की शुरुआत में तो सीमेंट और पत्थरों से बना हुआ एक पक्का रास्ता है, लेकिन जैसे जैसे हम इस ट्रैक पर आगे बढ़ते गए वैसे रास्ता भी बड़े बड़े पत्थरों से होकर गुजरने लगा और इस ट्रैक की चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई। यहाँ से आगे वसुधारा वाटरफॉल तक का ट्रैक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने घास के मैदानों से घिरा हुआ है। वसुधारा वाटरफॉल का ट्रैक करने पर ऐसा लगता है मानो जैसे स्वर्ग के दरवाजे पर ही हमने अपना पहला कदम रख दिया हो। माणा विलेज से वसुधारा वाटरफॉल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में आराम से 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर आप इस ट्रैक को गाइड के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको माना विलेज में ही 1000 से 1500 रुपए में आसानी से गाइड मिल जाएगा। तो गाइज माना विलेज से चले हुए मुझे लगभग 1 घंटे से सवा घंटा हो गया है और ये एक छोटा ढाबा है रास्ते में, जहाँ पे आप अपने स्नैक्स वगैरह मैगी या आमलेट वगैरह कुछ खा पी सकते हो। इसके अलावा कोई भी ढाबा पूरे रास्ते में मुझे अभी तक नहीं मिला है। आगे होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप जब भी आएँ अपनी पानी की बोतल साथ में लेके आएँ, क्योंकि पानी का कोई सोर्स पूरे रास्ते में अभी तो मुझे नहीं मिला है। ये पहला ढाबा है, यहीं पे आपको चाय पानी की व्यवस्था मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कितना और बचा है। बोलो जय बद्री। तो दोस्तों ढाबे से थोड़ा सा मैं आगे चला हूँ, लगभग 100 या 50 मीटर के लगभग, और मुझे एक बहुत ही प्यारा सा वाटर क्रॉसिंग दिखी है। ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ है बहुत प्यारा है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है इसका। अगर आपके शूज़ वाटरप्रूफ नहीं है तो आप यहीं पे इनको उतार के और नंगे पाँव इसे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन लकीली मेरे शूज़ तो प्रूफ है। तो देखिए मैं आराम आराम से इन्हें क्रॉस कर रहा हूँ। बहुत ही सावधानी के साथ क्रॉस करना पड़ रहा है, क्योंकि पत्थर फिसलन वाले हैं। बहाव इतना ज़्यादा नहीं है। अगर बारिश होने लगती है, जैसे जुलाई में बारिश होने लगेगी, तो इस नाले का बहाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे क्रॉस करने में दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे की खड़ी लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी चढ़ाई करने के बाद हम वसुधारा वाटरफॉल पहुंच गए। समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित 140 फीट ऊंचे वसुधारा वाटरफॉल का हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वसुधारा वाटरफॉल के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस वाटरफॉल का पानी सिर्फ पुण्य आत्माओं पर ही गिरता है। पापियों पर इस वाटरफॉल का पानी बिल्कुल भी नहीं गिरता। इसके साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव स्वर्ग रोहिणी यात्रा कर रहे थे, तब सहदेव ने इसी झरने के पास अपने प्राण त्यागे थे। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वेदव्यास जी ने इसी जगह पर वेदों को 4 भागों में बांटा था। तो दोस्तों मैं वसुधारा वाटरफॉल के ऊपर पहुंच चुका हूं। ये मेरे पीछे ही वसुधारा वाटरफॉल है। आप देख सकते हो यहाँ पे जून एंड चल रहा है, अभी तक भी स्नो मेल्ट नहीं हुई है। काफ़ी अच्छी स्नो गिरी हुई है अभी भी यहाँ पे। और ये वसुधारा वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल मेरे को ये देखने में लग रहा है। ये वैली का व्यू मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है। एक चीज़ की मुझे जो कंप्लेंट है यहाँ से, वो है कि इतना अच्छा ट्रेल मेंटेन किया गया है। यहाँ के लोकल इतने अच्छे से, लोकल लोग इतने अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे लोग बोतलें वगैरह फेंक के चले जा रहे हैं। वो देख के दिल से बुरा लगता है। तो अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हैं तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम वापस। 1 से 2 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम वापस माना विलेज में पहुंच गए। हेलो गाइस, तो अभी शाम के बजे हैं 3
और मैं वापस आ चुका हूँ माना विलेज में। ये मेरे पीछे आप नीचे एक रास्ता देख रहे होंगे, ये रास्ता जाता है वसुधारा वाटरफॉल के लिए और मैं आ गया हूँ ऊपर रास्ता पकड़ के और अभी जा रहा हूँ सीधा गणेश गुफा और वाल्मीकि गुफा में दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं गणेश गुफा और वाल्मीकि गुफा में दर्शन के लिए। आओ। माणा विलेज में आज की हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है महर्षि वेदव्यास जी की गुफा, जहां बैठकर वेदव्यास जी ने चारों वेदों की रचना करी थी। वेदव्यास जी की गुफा के ऊपर रखी हुई शिला को ड्रोन से देखने पर ऐसा लगता है मानो जैसे वेदों को किसी किताब में बंद करके रखा गया हो। वेदव्यास जी की गुफा के सामने ही भारत की अंतिम चाय की दुकान भी है, जहां बैठकर आप चाय की चुस्की लगाते हुए इन खूबसूरत नज़ारों का मजा ले सकते हैं। व्यास गुफा में दर्शन करने के बाद में मैं वापस नीचे आ रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये रास्ता सीधा नीचे जा रहा है और एक दुकान के बगल से एक और रास्ता जहाँ से ये आदमी आ रहा है, इस वाले रास्ते पे गणेश जी की गुफा है। तो अब हमारी अगली माना विलेज में फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है गणेश गुफा। तो गणेश गुफा में हम जाके अभी दर्शन करने वाले हैं और वहाँ की क्या हिस्ट्री है वो आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं आगे। माणा विलेज में आज की हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है गणेश गुफा, जहां बैठकर गणेश जी ने अपने एक दांत से वेदव्यास जी के द्वारा बोले गए वेदों को किताब में लिखा था। तो गाइज़ हमने गुफा में दर्शन कर लिए हैं और हम अब वापस जा रहे हैं माना पार्किंग के लिए। तो वहाँ से हम बस पकड़ के या फिर जो भी शेयर टैक्सी मिलेगी वो पकड़ के हम जाएंगे गोविंद घाट के लिए और वहाँ से हम जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के ट्रैक पर। तो चलिए इस वीडियो में अब इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।